उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमाने कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रोशनी में और इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं तो ना हम मुआशरे में ठोकर खाते हैं, ना रूहानी तौर पर हम ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदा का अलाही इंसाफ जिसको इंसान नहीं समझता। तो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। इससे पहले ही अगर आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करें तो आप इससे पहली एपिसोड जो है उसको भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं और बरकत हासिल कर सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में जब हम इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो हर इंसान के दिमाग में बहुत से सवाल पैदा होते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब इस दुनिया में इंसानों पर ढाए जाने वाले जुल्म और सितम को देखता है इंसान, और फिर जब वो कुछ ऐसी अमवात पर नजर करता है कि एक ऐसा शख्स जो खुदा से बहुत दूर है और उस पर भी मुख्तलिफ मुश्किलें और मुसीबतें और बीमारियां उस पर जाहिर होती हैं, और फिर जब कभी हम ऐसे ईमानदार खुदाप्रस्त लोगों की जिंदगी पर गौर करते हैं तो फिर इंसान के दिलों में बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि खुदा ने इंसाफ नहीं किया। जैसा कि बहुत से हादसों में कुछ लोग नागहानी मौत का शिकार हो जाते हैं और लोग फिर सवाल करते हैं कि खुदा ने इंसाफ नहीं किया। और फिर कुछ ऐसे लोग जो इस मुआशरे में मुख्तलिफ बुराइयां करते हैं, जुल्म और सितम करते हैं, ज्यादतियां करते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता, तो फिर भी लोग कहते हैं कि खुदा ने इंसाफ नहीं किया। इसी तरह जबकि खुदा परस्त और ईमानदार की मौत वाकया जब होती है तो फिर इंसान सवाल करता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मिसाल के तौर पर आज के दौर में इंसानी बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, जैसा कि कैंसर है, इसके अलावा कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस है और हार्ट अटैक, इस तरह की और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि बहुत से लोगों की मौत का सबब बनती हैं। और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, उनमें बहुत से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं और इंसान फिर सवाल करता है कि इस वक्त खुदा कहाँ है। और इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ सवालात लोग जो हैं वो लेकर आते हैं। और बाज़ दफा तो मैंने ये भी देखा है कि लोग खुदा के ऊपर बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, कुड़कड़ाना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद ने ज्यादती की है, खुदावंद ने अच्छा नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा जो है उसका जो अलाही इंसाफ है उसको इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इंसान उसको समझ नहीं सकता। जैसा कि इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगो जदल का समय है
उसमें बहुत से लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए हैं, जो कि नागहानी मौत उन पर वाकया हो गई है। तो भी बहुत सारे लोग जो हैं इस बात का सवाल करते हैं कि खुदा इस वक्त कहाँ है। लेकिन मेरे चीजों, मैं एक आयत मुबारक आपके सामने रखना चाहता हूं। बुजुर्ग अयूब जब उसके ऊपर मुख्तलिफ मुश्किलात आई, मुसीबत आई, उसका मालो मता सारा उजड़ गया, खो गया, बेटे और बेटियां भी खो गए, मौत का शिकार हो गए, इवन कि उसके बदन के ऊपर ऐसे जख्म तारी हो गए जिनमें कीड़े जो है वो भी चलना शुरू हो गए, बैक्टीरिया, जरासीम उसमें पैदा हो गए। तो मेरे सीसो, उसकी बीवी उसके पास आई और वो कहने लगी, क्या तू अभी भी उसी खुदा की प्रस्तश, उसी की हमद, उसी की सताइश कर रहा है? और मेरे अजीजों, बुजुर्ग अयूब ने आगे से बड़ा खुशसलूबी के साथ उसे जवाब दिया और कहा, नदान औरतों की तरह की बातें ना कर। जिस खुदा ने हमें सुख दिया अगर आज दुख दे रहा है तो मेरे अजीजों, उसके मुंह से कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं निकले जिससे खुदाउन के नाम को तकफीर पहुंची हो। मेरे अजीजों, हर इंसान खुदा के इलाही इंसाफ को नहीं समझ सकता। याद रखें कि जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें हिकमत की 5 किताबें मिलती हैं और उनमें 2 किस्म की हिकमत पाई जाती है 5 किताबों के अंदर। पहली किस्म जो हिकमत की है उसको हिकमत आलिया के नाम से पुकारा जाता है और दूसरे नंबर पर जो हिकमत उन बुक्स में से हमें मिलती है वो हिकमत ज़ैलिया है। जब हम हिकमत ज़ैलिया का मुतालिया करते हैं तो ये हमें 3 कुतुब के अंदर मौजूद मिलती है। ये तमाम जिंदगी के मसाइल की बात करती हैं, जिसमें ज़बूर की किताब है, दूसरे नंबर पे मिसाल की किताब है और फिर गजलो गजलात की किताब है। इन तीनों किताबों में से हम आम जिंदगी के बारे में सीखते हैं कि इस मुआशरे में हमने कैसी जिंदगी गुजारनी है और तमाम इंसानों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आम जिंदगी के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में 2 किताबें ऐसी हैं जो हिकमत आलिया की बात करती हैं। उनमें पहली किताब जिसको अयूब नबी का सहीफा कहा जाता है और दूसरे नंबर पर वाज नबी का सहीफा। मेरे अजीजों, ये 2 किताबें हिकमत आली की बात करती हैं क्योंकि नेक लोगों के ऊपर मुश्किल, मुसीबतें और बीमारियां क्यों आती हैं। मेरे अजीजों, जब हम इन 2 किताबों का बखूबी मुतालिया करते हैं तो इससे हमें ये साबित होता है कि नेक और ईमानदारों के साथ मुश्किल और परेशानी क्यों पेश आती है और ये भी हमें मिलता है कि क्यों बुरे लोग और नेक लोगों पर एक ही हादसा पेश आता है। और ये बहुत बड़ा सवाल हर फर्द बशर खुदा के साथ करता है। मेरे चीजों, ये बहुत बड़ा सवाल हर फर्द बशर खुदा के साथ करता है और फिर लोग कहते हैं कि खुदा ने इंसाफ नहीं किया। लेकिन मेरे चीजों, याद रखें कि ये खुदा का एक इलाही इंसाफ है जिसको इंसान नहीं समझ सकता। मैं इसके बारे में एक आयत मुबारक आपके गोशगदार करना चाहता हूं। मेरे अजीजों,
याद रखें कि जब खुदा अल्लाह ही इंसाफ करता है तो हमें नहीं पता कि उसका असर कहां जाकर होता है। यह सिर्फ खुदा ही जानता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 28, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। सो मेरे सीसो, इस बात को अंडरस्टैंड करें और खुदा को कभी बुरा भला ना कहें और ना ही खुदा पर बुड़बड़ाएं। सो मेरे अजीजों, जिस तरह बुजुर्ग अय्यूब कहता है कि जिसने हमें सुख दिया, अगर आज वो हमें दुख दे रहा है तो हमें उसमें भी खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। अय्यूब नबी का सहीफा उसका 30 बाब और उसकी आयत मुबारक 26, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई, जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीखी आई। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सो मेरे अजीजों, जब कभी भी मुश्किल हालात हो, परेशानी का आलम हो, या आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हों, तो मेरे अजीजों, खुदा के साथ कोई ऐसा सवाल ना करे कि खुदा इंसाफ नहीं कर रहा, या कोई ऐसी वबा की वजह से अमवात हो जाएं जो कि नागहानी अमवात कहलाती हैं, तब भी खुदा के ऊपर कभी ना बुड़बड़ाएं, क्योंकि आप नहीं जानते खुदा के अलाही इंसाफ को। याद रखें कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। खुदा आप सबको खुदा यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता करे। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और फिर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको हमेशा की जिंदगी का वारिस होने की, खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट